नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुट्रेजा। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है बच्चों के भविष्य को लेकर के कि बच्चों को अपना भविष्य किस प्रकार से बनाना है, क्या क्या स्ट्रीम उनको लेनी चाहिए और किस प्रकार से वो अपना भविष्य बना सकते हैं। हालांकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब बच्चा 10वीं के पास या फिर 12वीं के पास होने के बाद उसको समस्याएं आने लगती हैं कि आगे वो किस स्ट्रीम में जाए और किस स्ट्रीम में उसका भविष्य होना चाहिए। हम लगातार आपको बताते भी हैं। हमारा जो चैनल है वो इसी तरह का चैनल है, ना केवल हम आपको पॉलिटिकल खबरें बताते हैं, साथ ही हम आपको कैरियर के बारे में भी बताते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर मीनू हैं। डॉक्टर मीनू कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी के अंदर जिला विस्तारक के पोस्ट पर हैं। जिला विस्तारक डॉक्टर मीनू से हम जानकारी लेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार किस तरह की स्ट्रीम बच्चों को लेनी चाहिए 10वीं के बाद और +2 के बाद, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर हैं, कीट विशेषज्ञ हैं और भिवानी में ही कार्यरत हैं और एक अच्छा भविष्य उन्होंने अपना चुना और आज वो बिल्कुल अपने कैरियर से संतुष्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से कई बार बच्चे 10वीं के बाद एक तरह का कहा जाता है कि स्टॉपेज लग जाता है दिमाग के अंदर जी। कि हम आगे क्या लें, साइंस लें, आर्ट्स लें या फिर किस विषय को लेकर के चुनें। कॉमर्स में भी कई बच्चे जाते हैं कि हमारा करियर कहाँ है। हालांकि आपने अपना करियर बनाया, किस तरह से बनाया था और क्या सोच आपके दिमाग में थी जब आप 10th क्लास पास आपने की थी? जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी जिस चीज़ में भी बच्चे का पैशन है, जिस चीज़ में भी उसका इंटरेस्ट है, वो उसको चूज़ करना चाहिए। जैसे अगर साइंस में है तो उसको साइंस लेनी चाहिए, आगे साइंस के फील्ड में जाना चाहिए। अगर आर्ट्स में उसका इंटरेस्ट है तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि मैं अगर मान लो बच्चा आर्ट्स पढ़ना चाह रहा है, जी जी। आर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे स्कोप हैं। ये नहीं है कि सिर्फ साइंस में ही, या अगर डॉक्टर ही बनाना है, इंजीनियर ही बनाना है। पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि थोपना नहीं चाहिए कोई भी चीज़ बच्चों के ऊपर। जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसी तरह की जो है उसको फील्ड चूज़ करनी चाहिए। आगे अगर किसी का एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, अब काफ़ी जो यंग बच्चे हैं वो आप देख भी रहे होंगे, जो सोशल मीडिया है, जी बाकी न्यूज़पेपर्स हैं इनमें, कि काफ़ी जो यंग बच्चे हैं वो अपनी जॉब्स को स्किप करके और फिर एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। तो एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, बैकबोन है हमारी जो कंट्री है उसकी, या कि कोई भी कंट्री है बिल्कुल बिल्कुल। उसकी बैकबोन है। तो इसमें काफ़ी अच्छे स्कोप हैं। तो अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर में जाना चाह रहा है तो दो ऑप्शन है उसके पास, एक 10th के बाद है और एक 12th के बाद है। जी। अगर वो 10th के बाद जाना चाह रहा है तो वो उसका सिलेक्शन जो है वो एंट्रेंस के बेसिस पे होता है, उसमें सिलेबस थोड़ा अलग होगा। और जो अगर 12th बेसिस पे जा रहा है वो उसमें थोड़ा अलग होगा। तो सर 10th के बाद उसको क्या लेना पड़ेगा कि +2 में वो एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए काबिल हो सके? अगर देखिए, अगर 10th के बाद वो प्लस टू के बाद अगर वो जाना चाह रहा है तो 10th के बाद वही है कि पीसीएम और पीसीबी, जो हमारी साइंस की स्ट्रीम बिल्कुल, है फिजिक्स दोनों, केमिस्ट्री मैथ होनी मैथ चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो, बायो। दोनों जा सकते हैं। अच्छा, मैथ दोनों ही जा वाले, सकते हाँ, हैं। दोनों जा सकते हैं। मैथ्स वाले बच्चे भी इसमें जी जा जी। सकते हैं। तो उनको एडिशनल जब वो बीएससी करेंगे तो वो जो बायोलॉजी है वो थोड़ा उसका पोर्शन पढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो जो अगर लेकिन 10th के बाद अगर एंट्रेंस में वो बच्चा बैठ रहा है तो जी। उसमें क्या है, जो 10th तक का सिलेबस है वो आएगा, अच्छा और अच्छा। थोड़ी बहुत जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है बेसिक वो आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर किसी को एग्रीकल्चर में जाना ही है तो फिर वो +2 तक क्यों वेट करे? 10th के बाद भी अगर वही स्ट्रीम है तो फिर अगर 10th के बाद ही एग्ज़ाम दे दे तो क्या वो सूटेबल रहेगा या +2 के बाद सूटेबल ज़्यादा रहेगा? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि 12th के बाद ही 12th आप, के बाद। जी। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा एक तो बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हो हाँ, जाती वो भी है। बन जाएगी। जैसे हम बाहर भेज रहे हैं बच्चे को तो वो थोड़ा सा क्या है, जी, मैच्योर हो जाते मैच्योर हैं हो जाते हैं। 12th के बाद। और दूसरा उसमें जो बायोलॉजी और मैथ जो पढ़ेंगे जी। उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है, जो आगे का सिलेबस आएगा उसमें भी काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है अच्छा उनको। डॉक्टर साहब, टेस्ट को पास करना क्योंकि मेरे को लगता नहीं इतना आसान होगा। टेस्ट भी जी। काफ़ी जो है मुश्किल होता होगा क्योंकि कंपटीशन जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस कंपटीशन को पार करने के लिए बच्चे को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको जानकारी नहीं होती कि वो किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से टेस्ट को क्लियर करें ताकि उनका जो एडमिशन है वो हो सके।
जी पहले क्या था कि जो नीट का एग्ज़ाम जो अपना आता है लगभग वही सिलेबस है, मतलब अच्छा। लेवल भी वो है, थोड़ा सा कम है, जी जी। जो डिफ़िकल्टी लेवल है। अच्छा। तो अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, बाय चांस उसमें नहीं होता उसका जी मान जी। लो, तो वो उसका ईज़िली जो है वो एग्रीकल्चर में उसको हो जाएगा अगर उसने अच्छे से तैयारी की है तो। अच्छा मतलब अच्छा। पैटर्न सेम है, नीट का और एग्रीकल्चर का जो एंट्रेंस आएगा वो अच्छा, सेम वो है। सेम अलग अलग एंट्रेंस होते हैं, हाँ, मतलब नीट। अलग-अलग एंट्रेंस होते हैं लेकिन अच्छा अच्छा। लेवल जो है वो क्वेश्चंस है, वो थोड़ा सिलेबस सा है वो कम सेम रखते है। हैं उनके लिए। हाँ, वो सेम है, जी जी, अच्छा सेम ही है। पैटर्न सेम है। जी जैसे जी। उसमें जो क्वेश्चंस हैं, जी जी। जैसे अगर कोई 11th-12th में बायोलॉजी पढ़ रखी है हाँ बच्चे ने, जी। तो उसके 100 क्वेश्चन आएँगे अच्छा अच्छा। और बाकी जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स है उसके 50-50। ऐसे ही अगर मैथ्स ले रखी है उसने, नॉन मेडिकल है, तो उसके 100 क्वेश्चन और अच्छा फिज़िक्स और केमिस्ट्री के 50-50 ऐसे है। अच्छा। अच्छा, डॉक्टर जी। साहब मैं जानना चाहूँगा जो तैयारी है वो जिस प्रकार से आपने बता दिया, क्या उसके बाद बच्चे को किस तरह का भविष्य जो है उसका बन सकता है अगर वहाँ पर उसका दाखिला हो जाता है? तो उसके लिए भी काफ़ी कॉलेज जो है हरियाणा के अंदर भी होंगे और हरियाणा से बाहर भी होंगे। तो किस प्रकार से चुनाव करना चाहिए? इसमें भी अलग-अलग स्ट्रीम होती होंगी, जिस प्रकार से आप कीट विशेषज्ञ हैं। जी। क्या अलग-अलग प्रकार की स्ट्रीम होती है इसमें भी? इसमें स्ट्रीम तो आगे जब हम एमएससी हायर एजुकेशन पे जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद तब अच्छा, होती तब है। होती है, हाँ, अच्छा। इसमें जो बीएससी तक है, ग्रेजुएशन तक है, वो कॉमन ही रहता है सबका अच्छा, जो अच्छा। सिलेबस है। उसमें भी अलग-अलग कोर्सेज़ हैं वो पढ़ते हैं हम हर साल में, हर सेमेस्टर वाइज़ जी। अलग-अलग कोर्सेज़ आते हैं। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जैसे उसमें एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान भी आएगा, उसमें एग्रोनॉमी भी आएगी जो सस्य विज्ञान होता है हमारा, अच्छा। प्लांट ब्रीडिंग भी आएगी, उसमें जेनेटिक्स भी आएगी। जी, तो जी। इस तरह के सारे कोर्सेज़ हैं वो सेमेस्टर वाइज़ अलग-अलग पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, 4 साल का ये कोर्स होता है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की, इसमें हमें डिग्री मिलती है। उसके बाद अगर बीएस सिर्फ ग्रेजुएशन तक आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद भी कई ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप बैंक में हैं, वो जी। भी आपको अपॉर्च्युनिटी देता है, जैसे एएफओ है, एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर, उसमें आप जा सकते हो। अच्छा, बैंक बैंक में भी अलग जा से सकते पोस्ट हैं, निकालता है अलग से इसकी? पोस्ट निकलती है उसकी, अच्छा, उसकी भी अच्छा। अलग से तैयारी होती है। जी, वही जी। जो जनरल हमारी जी, मैथ्स जी। रीजनिंग वगैरह एग्रीकल्चर है वही आता है उसमें भी। और उसके बाद अगर आप और हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, उसके बाद आपका एंट्रेंस होगा एमएससी के लिए। एमएससी में फिर अलग अलग स्ट्रीम्स बन जाती है हमारी, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है वो बन जाते हैं। जैसे मेरा कीट विज्ञान है, अच्छा। एंटोमोलॉजी है, तो उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। जी, जी, फिर जी। एमएससी के दो 2 साल की रहती है एमएससी, उसके बाद फिर हम अगर पीएचडी के लिए जाते हैं तो वही स्पेशलाइजेशन रहेगा जो हमने एमएससी में सेलेक्ट किया है। डॉक्टर साहब हालाँकि ये तो अलग-अलग बच्चों का अलग-अलग तरीका होता है याद करने का, पढ़ने का। वैसे मैं एक जनरल सी बात जानना चाहता हूँ कि जी। किस तरह से इसकी तैयारी की जाए? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी जो है लेंथी होता होगा और सब्जेक्ट का कोई दायरा नहीं होता। जितना पढ़ा जाए उतना कम होता है, कहीं न कहीं नॉलेज तो ख़ैर मिलती है, लेकिन टेस्ट में क्या आएगा वो दूसरी बात होती है। हुँ। किस तरह से तैयारी जो है वो एक स्टूडेंट को करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से जो है अपना मेरिट में आ सके और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जा कर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? देखिए, जो हमारी मेन एनसीईआरटी है, जी, मैं ये जी। कहना चाहूँगी बच्चों से कि जो एनसीईआरटी है, तीनों सब्जेक्ट्स की, वो ज़रूर पढ़ें। उसमें हर एक लाइन के अंदर जो है वो मीनिंग छुपा होता है काफ़ी हाँ, बड़ा, एनसीईआरटी के अंदर ही एनसीईआरटी मेन में। हाँ, सब्जेक्ट है मेन। मतलब। तो वो ज़रूर पढ़ें। कई बार हम ये गलती करते हैं बच्चे कि एनसीईआरटी बिल्कुल हम खोल के ही हाँ, नहीं देखते, इग्नोर और जो कर देते हैं, दूसरी, हाँ, प्राइवेट बुक्स जो ज़्यादा पढ़ते प्राइवेट हैं। बुक्स हैं जो वो वो उनको ज़्यादा प्रेफ़र करते जी, हैं। जी। लेकिन पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो, फिर अच्छा, उसके अच्छा। बाद वो कंप्लीट करने के बाद गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद आप दूसरी बुक्स पढ़ सकते हैं। तो डेफ़िनेटली अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से आपने पढ़ रखा है, अच्छे से अपना टाइम डिवोट कर रखा है, तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मान लीजिए पढ़ाई पूरी हो गई, हुँ, बीएससी हो गई, उसके बाद जब मेन चीज़ आती है जॉब की, कि जी। जॉब अगर नहीं मिल रही किसी को तो हुँ, पढ़ाई वो समझता है कि मैंने बेकार ही की। बच्चे का जो उत्साह है वो टूट जाता है। जब तक क्योंकि अगर जॉब नहीं मिलेगी तो काफ़ी दिक्कतें आती ही हैं, हुँ, चाहे हुँ। वो आर्ट्स के बच्चे की हो, चाहे कॉमर्स की हो, चाहे साइंस की, कोई भी स्ट्रीम हो। क्या किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? और उसके बाद जब जॉब के लिए हमें जाना है तो किस तरह से प्रेफ़र करोगे आप कि क्या तैयारियाँ करनी चाहिए और किस प्रकार का शेड्यूल होता है विभाग का कि नौकरी लगने के लिए?
जो कर्मचारी लगते हैं, अधिकारी लगते हैं, किस प्रकार से आ सकते हैं? जरूरी नहीं है कि आप जैसे मान लो बीएससी कर ली, एमएससी कर जी, ली, बच्चे ने पीएचडी भी कर ली, जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी के लिए ही तैयारी करे। कितने ऐसे डिपार्टमेंट है जो बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, जो उनका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगी कि डीपीपीक्यूएस एक डिपार्टमेंट है अपना अच्छा। फरीदाबाद में, जिसका हेडक्वार्टर है। ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं। जी, जैसे एक प्लांट, जो डीपीपीक्यूएस की बात कर रही हूँ वो है प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन का। अच्छा, अच्छा। मतलब क्या है कि जैसे बाहर से कोई प्लांट मटेरियल आया, प्लांटिंग मटेरियल, सीड आया, चाहे प्लांट आया, या अपने कंट्री से बाहर जा रहा है वो जी, किसी भी जी। पर्पज़ के लिए, चाहे रिसर्च के पर्पज़ के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उसकी चेकिंग होती है पहले कि उसमें कोई इंसेक्ट, पेस्ट या डिजीज़ तो नहीं है, जी, जी। ताकि वो दूसरी जिस भी कंट्री में जा रहा है वो आगे हाँ, उसमें आगे एपिडेमिक फैलाना ना है। खोज जी, ना जी। करे। तो ये डिपार्टमेंट है वो, उसका काम है। तो इसमें भी आप जा सकते हो। ऐसे ही एक जो दिल्ली है उसमें प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का है, जी, जो जी। प्रिजर्व करके रखता है जो जेनेटिक रिसोर्सेज है हमारे। तो ऐसे ही कई डिपार्टमेंट है, एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जी। जो सीड डिपार्टमेंट है, उसमें भी आप जा सकते हो। और ये तो है ही कि आप प्रोफेसर की लाइन में जा सकते हो, आप टीचिंग में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, आप एक्सटेंशन में जा सकते हो। तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, एडीओज भी हैं, एसडीओ हैं, डीडीए हैं, ये कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वो आप ले आसानी से सकते हो, प्राप्त कर ले सकते हैं। सकते हो। जी, मतलब भविष्य जो है वो उज्ज्वल हो सकता है जी, अगर तरीके से बिल्कुल। आप लोग पढ़ते हो, जी, जी। प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हो और एक अच्छी नौकरी आपके द्वार पर कह सकते हैं कि आ सकती है, जी, अगर बिल्कुल, आप अच्छे से उसमें मेहनत करते हो। मेहनत कर रहे हैं तो। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से कहा जाता है कि गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए, क्योंकि कई सारी जॉब्स ऐसी होती है कि गर्ल्स जो है वो सोचती है कि मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। एक उत्साह की कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी कहा जाता है जिसको, हुँ, वो लड़कियों में कम हो जाती है कई बारी। तो क्या स्थिति मानते हैं उसके लिए आप? क्या मेंटल उसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो है तरीके से तैयारी की जाए, या जॉब जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेम ही रहती है, सेम ही क्राइटेरिया रहता है जी। और वो अच्छे से जा भी सकती हैं? कॉन्फिडेंस लेवल को मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं भी एक लड़की हूँ, जी, आप बिल्कुल। देख ही रहे जी, हैं जी। कि फील्ड जॉब है मेरी, एक्सटेंशन जी, जी। स्पेशलिस्ट हूँ मैं। जी। तो फील्ड पे भी जाते हैं हम, डाटा भी कलेक्ट करते हैं, फार्मर्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। मतलब तो आज के ऐसी समय में लड़कियाँ पीछे नहीं है कहीं पे बिल्कुल भी। भी कहीं भी जी, पीछे नहीं है। तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर किसी के मन में ये डाउट हो कि एग्रीकल्चर नाम सुनते ही हम ये सोचते हैं कि हाँ, लड़कियों के लिए ठीक लड़कियों के, नहीं हाँ, है। अभी खेतों में जाना हाँ, पड़ेगा। खेतों में जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्रॉब्लम, आप डिफ़िकल्टी फेस करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अच्छा। ईज़िली जो है वो अपनी जॉब को परफ़ॉर्म कर सकते हैं, मतलब मान-सम्मान भी पूरा मिलता पूरा है, मिलता इज़्ज़त है। भी पूरी मिलती जी, है और एक अच्छा कहा जाए तो एक अच्छा जी। पैकेज जो है वो भी अच्छा मिलता है, पैकेज ताकि भी और सैटिस्फैक्शन लेवल सैटिस्फैक्शन भी भी मिलता मिलती है, है। जिस प्रकार क्योंकि से आपने बताया था कि मैं जी, सैटिस्फाइड हूँ हाँ, अपनी मैं जॉब से। सैटिस्फाइड हूँ, क्योंकि क्या है, हम कितना भी मतलब कितना भी एडवांस हो जाए, लेकिन एग्रीकल्चर को हम नहीं छोड़ सकते हैं, जी, जी। क्योंकि वो किसी भी कंट्री का जो है वो हाँ, बेस है। बैकबोन भी बताया था जैसे क्योंकि आपने, हाँ, हाँ। बिल्कुल, तो वो क्या है, वो रहेगा हमेशा, उसका स्कोप है वो हमेशा अच्छा, रहेगा। इस जॉब के अंदर क्या किसानों को तरह-तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, या किस प्रकार का जॉब प्रोफ़ाइल जो है डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा, अगर किसी को करना है, हुँ, तो हुँ। ये जॉब प्रोफ़ाइल होता है ताकि वो चुनाव कर सके अपने स्ट्रीम का भी? अ, वो क्या है, जैसे मेरी जो स्ट्रीम है, जी, जी। मैं कीट वैज्ञानिक हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की, भिवानी और चरखी दादरी की, जितनी भी इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, निमेटोड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जी, जी। उनसे रिलेटेड ट्रेनिंग्स हैं या फिर किसान गोष्ठी हैं, जितनी भी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं, फील्ड विजिट्स हैं, और जो फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन है वो भी, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं वो इसके अंडर होती हैं। जी, जी। मतलब एक अच्छा भविष्य अपना बच्चे का बन सकता है अगर आप इस बिल्कुल। स्ट्रीम में जाते हैं। जी। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से डॉक्टर मीनू ने बताया है, जो कि यहाँ भिवानी के अंदर कीट वैज्ञानिक है, उनका कहना है कि इस प्रोफ़ेशन के अंदर आप अपना भविष्य बना सकते हो, अपना भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हो अगर आप ये स्ट्रीम लेते हो। हमारा चैनल आपको इस प्रकार की जानकारी इसलिए दे रहा है क्योंकि आप अपना भविष्य बना सकें, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बाद एक तरह का स्टॉप लग जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ? दिमाग बार-बार सोचता है, माता-पिता भी परेशान रहते हैं। वो भी एक-एक से पूछते हैं कि हमारे बच्चे को हम क्या दिलवाएँ आगे, ताकि उसका भविष्य उज्ज्वल हो सके। हालाँकि हम माता-पिता को हम एक चीज़ और भी कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे के ऊपर थोपिए मत। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया है कि बच्चे का अगर मन है कि वो आर्ट्स में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा या साइंस में जाएगा,
तो उसे अपने मन की भी करने दें। अगर कई बार आपको चाहिए कि आप उसे अपनी बात बताएं, अच्छा और बुरा माँ बाप से ज़्यादा और कोई नहीं बता सकता, आप अपने बच्चे को समझाइए और बताइए। अगर वो मान जाता है और स्थिति एक अच्छी बनती है तो आप इस जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसके अंदर डॉक्टर मीनू है, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है, आपको जानकारी भी दे सकती हैं कि आपका बच्चा किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। आज के लिए नमस्कार।